हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंजुआन और फेंग बहुत ही ज्यादा दूर एक ग्रीन सी ऑफ लाइफ तक आ चुके थे, जहां पर शुहाई क्लैन उन लोगों को वेलकम करती है। यहाँ पर आने का इन लोगों का ये सफर काफी ज्यादा दिलचस्प था, जहां पर इन लोगों की मुलाकात लू यान से हो जाती है। लू यान दिखने में तो काफी ज्यादा सीधा साधा इंसान लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद एंशिएंट ट्री के सामने लू यांग फौरन अपने एरोस का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर हमला कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां फेंग ने उन एरोस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन उस अटैक का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। ये सब देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर लू यान ये सब क्यों कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यान मुस्कुराते हुए दोबारा अपने एरोस अटैक उन लोगों पर करना शुरू कर देता है। इस बार के अटैक से भी बचने के लिए फेंग ने अपने आसपास शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन अब फेंग को भी गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचा देगा। और ये कहने के बाद फेंग और लिंजुआन दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फेंग ने अपने कुछ मल्टी क्लोन्स बना लिए थे, जो कि आगे बढ़ते हुए लू यान पर हमला करने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ लिंजुआन भी अपनी थंडर एलिमेंट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए फेंग के सारे क्लोन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जहां थोड़ी देर की मेहनत के बाद फेंग के क्लोन लू यान के पास पहुंच गए थे और वो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लू यान को देखते हैं, जो कि उन क्लोन्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो हवा में जंप करते फौरन अपने एक एरो से लिंजुआन पर हमला कर देता है। जो देखकर फेंग ने लिंजुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने क्लोन उसके सामने खड़े कर दिए थे, लेकिन वो क्लोन बहुत ही ज्यादा वीक थे, जिसकी वजह से वो एरो जाकर लिंजुआन को लगने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक फेंग गुस्से में आकर अपनी गोल्ड स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर लिंजुआन से कहता है कि अगर हम दोनों बचना चाहते हैं तो हमें अपनी 7 ग्रेड की न्यू एबिलिटीज को इस्तेमाल करना ही होगा। यहाँ फेंग की ये बात सुनकर लिंजुआन भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए लू यान पर लगातार हमले करना शुरू कर देता है। यहाँ लिंजुआन की रफ्तार इतनी ज्यादा हाई थी कि लू यान तो उसे देख भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से लिंजुआन उसे हिट करते हुए पीछे पटक देता है। यहाँ पीछे आने के बाद अब हम देखते हैं कि लू यान भी सीरियस हो चुका था, जिसकी वजह से वो हवा में जंप करते हुए अपने एक एरो को चार्ज करना शुरू कर देता है। इस चार्ज की मदद से लू यान अपने 8 स्टार ग्रीन फिनिक्स को समन करने वाला था, जो देखकर फेंग समझ जाता है और इसलिए उसने ये बात लिंजुआन को भी बता दी थी। लिंजुआन को ये बात जैसे ही मालूम होती है, वो फेंग से कहता है ठीक है, मैं उसे रोकने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते साथ ही उसने अपने 2 वाटर ड्रैगन समन कर लिए थे। और लू यांग उससे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी, और उसकी ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रीन फिनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो लिंजुआन के वाटर ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद दोबारा उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, जो देखकर फेंग लिंजुआन की मदद करने के लिए अपनी गोल्ड स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यहाँ फेंग की मदद पाने के बाद लिंजुआन भी अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करके उस ग्रीन फिनिक्स को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, लेकिन सामने खड़ा लू यांग लिंजुआन की इस चाल को पहले से बांप लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने लिंजुआन के सारे फायर एनर्जी को अपने पास अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसके और उसकी ग्रीन फिनिक्स की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ ग्रीन फिनिक्स की पावर्स बढ़ जाने की वजह से फेंग अब उसे अपनी गोल्ड स्ट्रिंग से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उस फिनिक्स ने लिंजुआन पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार लिंजुआन समझ जाता है कि हमें क्या करना होगा, इसलिए वो फेंग को चिल्लाते हुए आवाज देता है कि हमें पेयरलेस बीट का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये कहते साथ ही लिंजुआन उस ग्रीन फिनिक्स को डॉज करने के लिए हवा में जंप कर देता है, जहां पर वो ग्रीन फिनिक्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंग ने उसे बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लिया था। यहाँ ये देखकर तो लू यान बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी ये सब यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को टेलीपोर्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी ग्रीन फिनिक्स को दोबारा से डाइवर्ट करके उन दोनों पर हमला करवा देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं फैल चुका था। यहाँ जब लू यान को ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो खुद जंप करके उस धुएं के अंदर आ जाता है। जहाँ नीचे आते साथ ही वो देखता है कि ये सब तो एक ट्रैप था, वो ट्रैप में फंस चुका है। दूसरी तरफ उसके सामने ऊपर से लिंजुआन और फेंग दोनों ही अपने वेपन्स निकालकर उसी की तरफ आ रहे थे, जो देखकर लू यान ने भी अपने वेपन से उन्हें रोकने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर इन तीनों के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लू यान काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। लेकिन यहाँ पर फेंग और लिंजुआन दोनों बिल्कुल सही सलामत खड़े थे, जिस पर हम देखते हैं कि पीछे से एक एल्डर आता हुआ कहता है कि वाओ, तुम दोनों ने वाकई में मुझे इंप्रेस कर दिया। मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों लू यान को हरा पाओगे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया है। यहाँ उस एल्डर को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिंजुआन और फेंग शुरू में तो थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि आखिर ये कौन है। लेकिन वो एल्डर उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर ये सिर्फ एक टेस्ट चल रहा था। हमने ही लू यान को तुम लोगों पर हमला करने के लिए कहा था, ताकि हम तुम लोगों के पावर्स लेवल को टेस्ट कर सके, क्योंकि स्टोन ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती है, हम वो यूं ही किसी को नहीं दे सकते। यहाँ ये सारी बातें सुनकर लिंजुआन कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हमने टेस्ट पास कर दिया, फिर हमें स्टोन ऑफ लाइफ दे दो ताकि हम यहाँ से जा सके। लेकिन वो एल्डर कहता है कि नहीं, ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं, तुम्हें कुछ और टेस्ट भी पास करने होंगे। तभी पीछे से और भी बहुत सारे एल्डर्स वहाँ पर आ जाते हैं।
जो कि आने के बाद इन लोगों से खुद को ग्रीट करवाते हुए अपने इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं। यहाँ पर लिंजुआन और फैंग भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उनसे कहते हैं कि आप आखिर किस तरह के और टास्क के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर सामने खड़ा शुहाई क्लैन का फोर्थ एल्डर कहता है कि मैं एक ऐसे टास्क के बारे में बात कर रहा हूँ जो हम शुहाई क्लैन के लोग खुद नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोगों को वो टास्क पूरा करना होगा, जिसके बाद मैं तुम लोगों को स्टोन ऑफ लाइफ दे दूंगा, लेकिन वो सब करने से पहले भी तुम लोगों को 1-2 असाइनमेंट पूरे करने हैं। यहाँ ये सारी बातें सुनकर इन दोनों को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फैंग कहता है ठीक है एल्डर, आप बताएं कि हमें कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, जिस पर अभी एल्डर कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक नीचे से जमीन हिलना शुरू कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ जमीन से एक ब्लैक स्मोक निकलकर बाहर आ गया था। ये ब्लैक स्मोक बहुत ही ज्यादा गर्म और खतरनाक था, जिस चीज को भी छुए उसे खत्म कर देता है। इसमें लिंजुआन और फैंग भी जलने वाले थे, लेकिन दो एल्डर बहुत ही तेजी के साथ जंप करते हुए उन दोनों की जान बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ इसी दौरान हम देखते हैं कि लिंजुआन और फैंग एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर आ चुके थे, क्योंकि एल्डर ग्रीन ने यहाँ पर लिंजुआन की जान बचा ली थी, जबकि दूसरी तरफ एल्डर शू फैंग फैंग की जान बचाकर उसे दूर जंगल की तरफ ले गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर ग्रीन लिंजुआन से कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, ये सब हमारी गलती है, हमने तुम्हें बताया नहीं था कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। असल में एक जहरीली अर्थ गैस है जो कि जमीन के अंदर से निकल रही है, और ये अर्थ गैस हमारे बाइटियन आइसलैंड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। एल्डर तुमसे इसी टास्क के बारे में बात कर रही थी, जिसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोग चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। यहाँ लिंजुआन ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ग्रीन एल्डर मुझसे क्या चाहती है। दूसरी तरफ हम ग्रीन एल्डर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्माते हुए लिंजुआन से कहती है कि लिंजुआन क्या तुम मेरी मदद करोगे, मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा अच्छे और प्यारे इंसान हो। इस तरह से वो लिंजुआन को यहाँ पर ललचाने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ लिंजुआन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर स्टोन ऑफ लाइफ लेने के लिए आए हुए हो, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए इतना जरा आसान नहीं होने वाला। बेशक स्टोन ऑफ लाइफ यहाँ पर हमारे शुहाई क्लैन की किसी काम का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टोन ऑफ लाइफ पर एक स्पेशल तरह का मार्क लगा होता है, जिसे हम शुहाई क्लैन के लोग तो नहीं हटा सकते, और अगर तुम चाहो तो तुम उसे हटा सकते हो, लेकिन बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम एक स्टोन ऑफ लाइफ मेरे लिए भी लाओ, क्योंकि मैं लू यांग को वो देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में हम फैंग को देखते हैं, जिसके सामने मास्टर शू फैंग खड़े थे। वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। यहाँ फैंग के करीब आने के बाद वो वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करते हुए फैंग से कहती है कि फैंग मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम क्यों आए हो, तुम्हें जरूर वो स्टोन ऑफ लाइफ चाहिए होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले से बता दूं कि वो हमारे शुहाई क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे काम रुक जाएंगे, इसलिए शुहाई क्लैन वो तुम्हें कभी भी नहीं देने वाला। पर सच कहूँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। असल में मास्टर शू फैंग खुद को यहाँ पर एक गद्दार साबित करने पर तुले हुए थे। वो फैंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्टोन ऑफ लाइफ पर एक मार्क लगा होता है जिसे हम शुहाई क्लैन के लोग नहीं हटा सकते, पर तुम इंसान उसे हटा सकते हो। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं बदले में तुम्हारी भी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे भी वो स्टोन ऑफ लाइफ चाहिए। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम लिंजुआन को देखते हैं जो कि ग्रीन एल्डर से कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे और लू यांग के भी जरूर कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन ग्रीन एल्डर को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपना बहुत सारा प्यार लिंजुआन के गाल पर दे मारती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि लिंजुआन सीधा आकर जमीन पर गिरा था। लिंजुआन और फैंग यहाँ पर अपने पेयरलेस बीट का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि आखिर ये दोनों ये कर क्या रहे हैं। इनमें से एक एल्डर कह रही है कि वो स्टोन ऑफ लाइफ शुहाई क्लैन के लिए किसी काम की नहीं, जबकि दूसरा एल्डर कह रहा है कि वो स्टोन ऑफ लाइफ शुहाई क्लैन के बहुत ज्यादा काम की है। मुझे लगता है कि ये दोनों हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों इनकी बात नहीं मानेंगे। यहाँ पर इन दोनों ने ये बात तय कर ली थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिंजुआन दोबारा से खड़े होकर एक्टिंग करते हुए कहता है कि आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं अपने दोस्तों को कभी भी धोखा दे सकता हूँ। हमारे ब्लू डोमेन और शुहाई क्लैन के लोग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, और मुझे ये दोस्ती बहुत ज्यादा अजीज है। बेशक मेरी जान चली जाए, हमें स्टोन ऑफ लाइफ ना मिले, लेकिन मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और यहाँ पर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके उसने ग्रीन एल्डर को तो इम्प्रेस कर दिया था, लेकिन वहां से जाते हुए लिंजुआन मुंह बना रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि लिंजुआन कैसा इंसान है। दूसरी तरफ हम फैंग को भी देखते हैं, जिसने मास्टर शू फैंग को मना कर दिया था। वो उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी शुहाई क्लैन को इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। और जहाँ तक आपका सवाल है तो आप भी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाला। ये कहने के बाद फैंग वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन भी दूसरी तरफ से आ रहा था। यहाँ पर ये दोनों जैसे एक दूसरे से मिलते तभी अचानक वहाँ पर फोर्थ एल्डर भी आ गए थे, जो कि इन दोनों को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने अपनी आखिरी असाइनमेंट भी पूरी कर दी थी। ये जानकर तो लिंजुआन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि ये भी इन लोगों की असाइनमेंट थी, आखिर ये लोग कितने ज्यादा अजीब है, और उससे ज्यादा तो इन लोगों की अजीब असाइनमेंट है। जिस पर फैंग उसे शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, उनके असाइनमेंट तुमसे ज्यादा अजीब तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ फोर्थ एल्डर बताते हैं कि लू यांग ने तुम लोगों की पावर्स का टेस्ट लिया था, जबकि दूसरी तरफ ग्रीन एल्डर और मास्टर शू फैंग ने तुम लोगों की कैरेक्टर का टेस्ट लिया, जिसमें तुम दोनों ने खुद को बखूबी साबित कर लिया है, और इसलिए हम तुम लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद फैंग कहता है ठीक है मास्टर, हमें वो सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन अब आप हमें वो टास्क बता सकते हैं जिसके बारे में हम पहले बात करने वाले थे।
यहाँ इन दोनों की ये बातें सुनकर फोर्थ एल्डर इन दोनों से कहते हैं चलो मुझे फॉलो करो, और इसके बाद वो इन दोनों को टेलीपोर्ट करके एक अजीब जगह पर ले गए थे जहाँ नीचे एक बहुत बड़ी खाई मौजूद थी। फोर्थ एल्डर यहाँ पर आने के बाद इन दोनों से कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों को अपनी इस जगह के बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि इसके बारे में तुम लोग किसी से भी बात नहीं करोगे। जिस पर लिंजुआन और फ्रैंक दोनों एक साथ प्रॉमिस करते हुए कहते हैं कि हम वचन देते हैं कि हम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, आप हम पर भरोसा कर सकते हो। फोर्थ एल्डर भी कहते हैं कि हाँ मैं ये जानता था कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ, और इसके बाद वो यहाँ पर इन लोगों को बताना शुरू कर देता है कि जैसा हमारा ये बाइटियन टाउन बाहर से इतना परफेक्ट दिखता है, ये उतना परफेक्ट नहीं बल्कि इसमें बहुत सारी खराबियां हैं। हमारे लिए तो ये मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। असल में ये बाइटियन टाउन एक एस्ट्रॉइड था जो कि हजारों सालों पहले यहाँ पर आकर गिरा था। ये बाहर से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अंदर इसकी गहराई में कुछ और क्रीचर्स भी रहा करते हैं। यहाँ वो फोर्थ एल्डर बहुत ही जरा खुलकर इन दोनों को बताते हुए कहती है कि यहाँ से कई 100 फुट नीचे कुछ स्वेलिंग आर्ट्स की कॉलोनी रहती है जो कि धीरे धीरे करके हमारे इस आइलैंड की लाइफ एनर्जी को खा रही है। हम पिछले 1000 साल से उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इस मुसीबत का कोई भी हल नहीं निकाल पाए। यहाँ ये सारी बातें सुनकर लिंजुआन और फ्रैंक कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर आप लोग खुद इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते, आप लोगों को हमारी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि लिंजुआन और फ्रैंक जानते थे कि एल्डर इन लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर एल्डर बताता है क्योंकि यहाँ इस खाई में एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जिसके अंदर हमारे शुहाई क्लैन के वाटर और ट्री एलिमेंट कोई भी काम के नहीं है, जबकि साथ ही साथ हम लोगों की पावर्स भी वहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए हम लोग चाहकर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम दोनों नॉर्मल इंसान हो, इसलिए तुम दोनों को उस मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ ये सारी बातें सुनकर लिंजुआन कहता है कि एल्डर आप बस चाहते हैं कि हम नीचे जाए और उन आर्ट्स को मारकर बाहर आ जाए, बस सिर्फ इतना सा काम। जिस पर फोर्थ एल्डर कहता है कि हाँ मैं तुम दोनों से बस सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों नीचे जाकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे आर्ट्स को खत्म कर दो ताकि हमारा ये आइलैंड सेफ हो जाए। लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर इन दोनों को वार्न करते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वहाँ के क्रीचर्स बहुत ज्यादा अजीब है। हो सकता है कि वहाँ पर तुम लोगों की फाइट किसी 10 लेवल की क्रीचर से भी हो जाए। जो सुनकर तो लिंजुआन और फ्रैंक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे से जानते थे कि वो दोनों तो अभी मुश्किल से खुद ही 7 लेवल पर पहुंचे हैं, भला वो एक 10 लेवल की क्रीचर का मुकाबला कैसे करेंगे। और दूसरी तरफ लिंजुआन ये बात भी बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसे ये सब करना ही होगा, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो वो अपने मॉम डैड का बदला नहीं ले पाएगा। इसलिए वो थोड़ा सा कश्मकश में दिखाई दे रहा था, जो फ्रैंक भी महसूस कर लेता है। दूसरी तरफ हम उस फोर्थ एल्डर को देखते हैं जो कि इन दोनों से कह रहा था कि अगर तुम दोनों चाहो तो तुम हार मान सकते हो, मैं तुम दोनों को इस सुसाइड मिशन के लिए फोर्स नहीं करने वाला। जिस पर फ्रैंक और लिंजुआन दोनों एक साथ आगे अगर कहते हैं कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम ये काम जरूर करेंगे, फिर चाहे तो इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद वो इन दोनों को एक स्टोरी रिंग देते हुए कहते हैं कि इसमें तुम दोनों के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि खाना और बाकी का सामान, ये तुम दोनों को अंदर जिंदा रहने में मदद करेगी। यहाँ लिंजुआन उस रिंग को लेने के बाद अपने मॉम डैड को याद करते हुए कहता है कि मॉम डैड आप मेरा साथ देना, और ये कहने के बाद वो फ्रैंक को अपने साथ लेकर उस खाई में जंप कर देता है। जबकि उन दोनों के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रीन एल्डर भी वहां पर आ चुकी थी, जो कि फोर्थ एल्डर से सवाल करती है कि आपको क्या लगता है कि वो दोनों वहां पर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। जिस पर फोर्थ एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि गॉड्स हमेशा उनका साथ देंगे। साथ ही इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीचे कई फुट गहराई में आ जाता है, जहाँ पर हम एक डीमन गर्ल को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूंखार लग रही थी। वो उन स्वेलिंग आर्ट से अपने लिए एनर्जी जमा करते हुए कह रही थी कि ये सब बहुत ज्यादा मजेदार है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन आर्ट्स की रानी हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये इतनी लॉन्ग वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।